जय हिंद दोस्तों, आज सेट नंबर 23 यानी 23 होने जा रहा है। यह क्वेश्चन जीके जीएस पर आधारित 100 क्वेश्चन की सीरीज है जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा तैयार किया गया है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, यह क्वेश्चन बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा हेतु 69 यूपीएससी हेतु बिहार दरोगा स्पेशल ऐसे सभी एग्जाम जो जीके जीएस पर आधारित है उसके लिए रामबाण साबित होने जा रहा है। जी मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्यूज को अवश्य रूप से सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद दोस्तों, हम लोग हर क्वेश्चन को डिस्कशन के माध्यम से डिस्कशन कर रहे हैं, इसका आवश्यक रूप से लाभ उठाएंगे। ये जो टेस्ट है ना वीकली चलता है ज्ञान बिंदु में, शनिवार को चलता है, वो बोला है डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई स्थल का संबंध गुजरात से नहीं है? कालीबंगा से नहीं है। कालीबंगा जो है राजस्थान में पड़ता है और जो कि बीबी लाल और बीके थापर ने इसकी खोज किया था। किसका खोज किया था? कालीबंगा का। अगर कि लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? लोथल भगवा नदी के किनारे बसा हुआ है जो कि गुजरात में पड़ता है। धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा भी गुजरात में है। 2213 के एग्जाम में पूछा था धोलावीरा कहाँ स्थित है, तो गुजरात में। रंगपुर किस नदी किनारे स्थित है? रंगपुर मादा नदी किनारे स्थित है। याद रखने वाली बात है। एक बार अब हम बोल दें, जो सब इसमें छूट गया है। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में है जो कि घग्गर नदी के किनारे बाएं तट पर है। इसका खोज 1951 में अमलानंद घोष ने किया था और इसका 1961 में बीबी लाल और बीके थापड़ के निर्देश में व्यापक खुदाई किया गया। यहाँ से मिला है जूता हुआ खेत का साक्ष, लिपस्टिक और कालीबंगा से, हाँ कालीबंगा से मिला है। धोलावीरा के बारे में हो गया। बोलिए। धोलावीरा ये गुजरात में है, गुजरात के कच्छ के ज़िले में है स्थित है। इसका खोज 1967 ईस्वी में जेपी जोशी ने किया था। यहाँ से क्या चीज़ मिला है? स्टेडियम। अच्छा, सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख मिला है। ठीक। और लोथल के बारे में हो गया था। लोथल भी गुजरात में ही है, भोगवा नदी के तट पे है। इसका खोज SR राव ने किया था। रंगपुर भी गुजरात में ही है। ये जो है ना भादरा नदी के किनारे है। मादा नदी के किनारे भद्रा है। भद्रा नदी के किनारे है रंगपुर। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। अरबेला या गोगा मेला का युद्ध किसके बीच हुआ था? यह ईरान और यूनान के बीच हुआ था। ईरान और यूनान के बीच हुआ था। ईरान के तरफ से दारा तृतीय लड़ रहे थे और यूनान के तरफ से महान सिकंदर लड़ रहे थे। महान सिकंदर, जिसमें सिकंदर की जीत होता है और ईरान के तरफ से दारा तृतीय की हार होती है। और अरबेला या गोगा मेला का युद्ध 331 BC में यानी बिफोर क्राइस्ट में हुआ था। 331 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश चारागाह की खोज में भारत आए थे? शक आए थे। इसको शक जो है मध्य एशिया के निवासी रहने वाले थे, ऐसा कहा जाता है। पता कि क्वेश्चन में कह रहा है किस राजवंश के चारागाह की खोज में भारत आए थे। तो देखिए ISP के वो रख लीजिएगा टेक्निक याद करने का। आई का मतलब होता है हिंद यूनानी, S के मतलब होता है क्या? S के मतलब शक, P के मतलब पल्लव, K के मतलब कुशाण। इस सजाने के लिए ट्रिक है। ठीक है, ISPK। ठीक है। ईशक जो है ना बोलन दर्रा, ईशक जो है मतलब कहा जाता है कि मध्य एशिया से प्रथम शक राजा मो था। ये बोलन दर्रा के रास्ते भारत आया है। चलिए हिंद यवन के बारे में कुछ कर लेते हैं। हिंद यवन का ही शासक एक था मिनांडर, जो कि बौद्ध साहित्य से संबंधित थे। मिनांडर एक इसका मिलांदपन हो
रचना है जिसका नागसेन और मिलांडर के बीच बढ़ता है। वार्तालाप का है ये जो है। और भारत में ज्योतिष कला का विकास यूनानियों ने ही किया था। और हाँ, ये सोना का सिक्का भी सर्वप्रथम हिंद यूनानी ने ही चलाया था। कनिष्क के बारे में, कनिष्क का संस्थापक कौन है? कनिष्क नहीं, सॉरी, कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कडफिडस है। कुजल कडफिडस। और इसमें कुषाण वंश में सबसे पहले सोना का सिक्का कौन जारी किया था? क्या नाम था? सूर्य सोना कहेगा तो ये किया है। इसी में जो है ना ये संस्थापक हो गया कुजल कडफिसस। इसका जो एक और महान शासक है विम कडफिसस, वो सोना का सिक्का सर्वप्रथम कुषाण वंश में जारी किया था। विम कडफिसस। हाँ, पहला जो है ना ये ईरानी था। आगे भी देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक से श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गाया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त से ही मांगा था। उस समय भारत के राजा समुद्रगुप्त हुए। जिस समय गुप्त शासक के समय में, गुप्त शासक के शासनकाल 319 से 20 सही है ईस्वी था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था। और वहाँ के श्रीलंका के एक राजा था मेघवर्ण, जो कि समुद्रगुप्त से कहा कि हम आपके यहाँ एक मंदिर बनाएंगे, बौद्ध मंदिर, हमको जगह दीजिए। और दिया। बाद में जाके वही बौद्ध मंदिर जो है बौद्ध अधि के नाम से फेमस, बौद्ध विहार के नाम से फेमस हो गया। और समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि भारत का नेपोलियन है। भारत के ताम्रपात्री में लिखा गया भारत का परम भागवत की उपाधि भी धारण किया है। और इसके एक सिक्का पर बिना बजाते हुए इसको दिखाया गया है। ये जो है ना, एक मिनट और पीरियड क्वेश्चन। कुषाण वंश का एक महान शासक था कनिष्क। कनिष्क का 2 राजधानी था। पहला राजधानी कहाँ पे था उसका? पेशावर। द्वितीय था इसका मथुरा। और मथुरा सांस्कृतिक राजधानी। हाँ, सांस्कृतिक राजधानी था। कनिष्क इसका जो ना चीनी मतलब कौन सा राजा से युद्ध हुआ था जो कि चीन का था? इसका युद्ध हुआ था, चीन का एक राजा था पान चाओ, उससे इसका युद्ध हुआ था और ये जीता भी। रेशम मार्ग के रास्ता को आसान उसने यही बनाया है कनिष्क जो है ना 2 उपाधि धारण किया जो कि रोमन साम्राज्य की भांति। वो कौन सा उपाधि था इसका? केसर या सीजर की उपाधि धारण किया था, ये रोमन साम्राज्य के भांति। और सब इसके बारे में तो जानते ही, कनिष्क के टाइम में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था। अगला क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। समुद्रगुप्त के बारे में हो गया। चंद्रगुप्त द्वितीय को भारत विक्रमादित्य की उपाधि से भी दिया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में कौन राजा था? कौन आया था? फायान आया था। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ना ये इलाहाबाद तक कब्जा कर लिया था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। और ये एक उपाधि धारण किया था महाराज धीराज। चंद्रगुप्त महाराज धीराज। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक, ये जो है ना स्कंदगुप्त के बारे में हाँ, हुन पे जीता। इसका जो कहाँ पे उल्लेख मिलता? हुन पे मतलब विजय पाया था। ये भीतरी स्तंभ लेख से हुन आक्रमण की जानकारी मिलती है स्कंदगुप्त में। स्कंदगुप्त का एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। सुदर्शन झील के चलते जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में है? वो संस्कृत भाषा में, जो कि रुद्रदामन पहला उसमें करवाया था। अगला क्वेश्चन पे चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, रानी जिद्दा का संबंध कश्मीर के किस राजवंश से था? रानी जिद्दा का संबंध कश्मीर के उत्पल वंश से था। उत्पल वंश का शासनकाल 855 से 883 था। और उत्पल वंश का जो है संस्थापक जो था अवंती वर्मन था। ठीक है। कारकोट वंश के संस्थापक
कारकट वंश का संस्थापक जो दुर्लभ वर्धन दुर्लभ वर्धन था। दुर्लभ वर्धन था। इसका एक राजा था जो कि बहुत सुप्रसिद्ध राजा था, राजा ललितादित्य, जो कि जम्मू कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। मार्तंड मंदिर का मार्तंड मंदिर का वहाँ निर्माण करवाया था। और लोहार वंश का संस्थापक संग्राम, लोहार वंश का शासक। पिछले क्वेश्चन में ना हम क्लियर नहीं बता पाए थे, उसका शायद कुछ गलत भी बता दिए थे। वो जो राजतरंगिणी के बारे में, राजतरंगिणी का रचना जो है ना कल्हण ने किया था। इसमें 8 तरंग है और 8000 श्लोक है, जिसमें कि 1 से लेकर 3 तरंग की जानकारी जो है ना, 1 से लेकर 3 तक तरंग, उसमें कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलता है 1 से 3 तक में। और 4 से 6 में कारकोड एवं उत्पल वंश की चर्चा मिलता है। 7 से 8 के बीच में लोहार वंश का इतिहास मिलता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पावे। ये जो है एक चीज़, राजतरंगिणी की रचना उत्पल नहीं, राजतरंगिणी की रचना लोहार वंश के टाइम चालू हुआ था। उसी समय जय सिंह था, उसके राज्य काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, तुगलकनामा मध्यकालीन ग्रंथ के रचयिता कौन था? अमीर खुसरो किस का राज्य कभी रह चुका था? बलबन का, जलालुद्दीन का, अकबर का। अमीर खुसरो को कव्वाली का जनक, संगीत का खड़ी बोली, और अब्बास खां शेरवानी जो डी ऑप्शन में तारीख ए शेरशाही की रचना किया था। तारीख ए शेरशाही की रचना अब्बास खां शेरवानी ने किया। फतवा इस सलातीन का रचना ईसावी ने किया। और जो है पादशाह नामा की रचना मोहम्मद वारिस ने किया। पादशाह नामा की रचना मोहम्मद वारिस ने किया। ठीक है, बादशाहनामा अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है। अच्छा, हम सर्च कर रहे थे बादशाहनामा फिरदौसी नहीं दिया, बादशाहनामा मोहम्मद वारिस। एक बादशाह नामा है ना, अब्दुल हामिद लाहौरी है। बादशाह नामा अब्दुल हामिद लाहौरी, बादशाह है, बादशाह मोहम्मद वारिस। बादशाह नामा हो जाएगा मोहम्मद वारिस। अगला क्वेश्चन पे, सोनार की पुत्री का युद्ध का संबंध निम्न में से किस राजवंश से था? देखिए, सोनार की एक पुत्री था जिसमें युद्ध लड़ा गया विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच। हाँ। बहमनी साम्राज्य के तरफ से फिरोज शाह बहमनी नेतृत्व कर रहे थे और विजयनगर साम्राज्य से देवराय प्रथम कर रहे थे, जिसमें देवराय प्रथम का हार हो जाता है और फिरोज शाह बहमन की अति हो जाता है। उसके हारने के चक्कर में इसको अपना बेटा से ब्याह करवाना पड़ता है। किसको? देवराय प्रथम। उसके जुर्माना में कुछ ज़मीन भी देना पड़ता है देवराय प्रथम को। ठीक है, तो कुल मिला के ये हो गया कि सोनार की पुत्री का युद्ध का संबंध किस युद्ध से था? तो विजयनगर साम्राज्य का था। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हरिहर एवं बुक्का इसका संस्थापक है। हाँ, आइए चलिए। और राजपूत राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा दीन इलाही को समाप्त किया गया? क्या बोले? निम्नलिखित में से किस इलाही को समाप्त किया? ये जो है जहांगीर के द्वारा किया गया है, जो कि अकबर के समय आया था और जहांगीर खत्म कर दिया। ठीक है, दीन इलाही को आचार संहिता का भी संज्ञा दिया जाता है। इसका पुरोहित कौन था? दीन इलाही का अबू फजल, जो कि अकबरनामा लिखा था। इसका एकमात्र हिंदू ग्रहण करने वाला था बीरबल।
इस एक चीज़ और दीन अकबर इलाही को समाप्त कर दिया जहांगीर और सुलह ए कुल की नीति को जारी रखा। सुलह ए कुल की नीति को जारी रखा। ये जो है दीन इलाही जो है अकबर के समय में काफ़ी फेमस हुआ करता था। ये जो ना दीन इलाही को बदायूं और अबू फजल किस और नाम से भी बोलता था। दीन इलाही को तौहीद ए इलाही बोला जाता था और अबू फजल इसका पुरोहित था दीन इलाही का। दीन इलाही एकमात्र हिंदू मानने वाला बीरबल था। अच्छा, अकबर के बारे में क्वेश्चन पूछना था। अकबर के विरुद्ध फतवा कौन जारी किया था? कौन क्या था? जौनपुर का एक काजी था मुल्तान अहमद याजिद। जौनपुर का एक काजी था मुल्तान अहमद याजिद, जो कि इसको अकबर को फतवा जारी किया था यही दीन इलाही चलाने के विरोध में। अगला क्वेश्चन पे आए। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक द्वारा नहीं तो सॉरी हो गया। अगला 9 नंबर क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों से 4 भ्रमण करने वाली अदालत शुरू किया है? लॉर्ड कर्नवालिस। देखिए क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है किस गवर्नर जनरल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों से 4 भ्रमण करने वाली अदालत शुरू किया है? हुआ क्या, उस समय भारतीय न्यायाधीश को देखना नहीं चाहता था ब्रिटिश के गवर्नर सब, इसलिए उस समय के राजा कौन गवर्नर थी कौन था? लॉर्ड कर्नवालिस था। लॉर्ड कर्नवालिस जो है कभी नहीं चाहता था कि भारतीय न्यायाधीश जो है मतलब कि भारतीय न्यायाधीश जो था ना उस सेना के कानून के तरफ, सेना के रूल को मतलब कि जो उसका होता था सशक्त नियम का, उसका अथी था, जज था। उन्हें चाहता था कि जज के रूप में ही काम करे। उसको क्या तोड़ के ये जो है 4 भ्रमण करने वाली अदालत के नाम पर रख दिया, जो 3 गो पश्चिम बंगाल में था, 1 गो बिहार में था, स्थापित था। और लॉर्ड कर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 1793। लॉर्ड कर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। पुलिस सेवा का भी जो लॉर्ड कर्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त का भी इसको जनक कहा जाता है, जो कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया था? 1793 ईस्वी में। इसी के टाइम तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 था, जो कि श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत खत्म हुआ था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का समाधि का स्थल कहाँ पे है? ये गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। गाजीपुर में है इसका समाधि। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में कुछ बोलिएगा। लॉर्ड हेस्टिंग बहुत कुछ किया हुआ है। चलिए, बंगाल में शासन किया। अच्छा छोड़िए, वारेन हेस्टिंग के बारे में। इसका कार्यकाल 1774 से 1785 इसका कार्यकाल है वारेन हेस्टिंग का। वारेन हेस्टिंग कुछ किया था सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया था, जिसका प्रथम जज मुख्य न्यायाधीश ना वही मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे था। और वारेन हेस्टिंग ही मदरसा कोलकाता में मदरसा की स्थापना किया था 1781 ईस्वी में। और इसी के टाइम में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था, जो कि सालाबाई की संधि के तहत खत्म हुआ था। वेलेस्ली को तो जानते हैं, बंगाल का इसको सहायक संधि। हाँ, वेलेस्ली को सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है, बंगाल का शेर कहा जाता है। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद सिख सेना अंतिम रूप से पराजित हुआ? किस युद्ध के बाद सिख सेना अंतिम रूप से पराजित हुआ? देखिए, गुजरात का युद्ध जो है, गुजरात के युद्ध जो है ना, गुजरात के युद्ध के तहत जो है सिख सेना जो है पराजित हुआ। गुजरात के युद्ध के जो है डलहौजी के समय में ये हुआ था। डलहौजी के समय में था। ये गुजरात का युद्ध जो हुआ था फरवरी 1849 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1849 ईस्वी में कहता है, इसलिए डलहौजी का शासनकाल 1848 से 1856 है, इसलिए डलहौजी आएगा। गुजरात का युद्ध जो है सिख सेना के अंतिम रूप से पराजित हुआ गुजरात के युद्ध में।
लेकिन याद रखिएगा कि कहेगा कि रामनगर का युद्ध कब हुआ, नवंबर 1848 में हुआ। चिल्लियावाला का युद्ध कब हुआ, तो जनवरी 1949 में हुआ। बादोवाला का लड़ाई कब हुआ, तो बादोवाला की लड़ाई जो है चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, बादोवाला की लड़ाई चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ था। अच्छा, जहांगीर जो है कांगड़ा विजय जो किया था, हिमाचल प्रदेश में है। हाँ। है 1620 ईस्वी में किया था। कांगड़ा विजय के बाद जो है ना वहाँ गाय कटवा करके जश्न मनाया था जहांगीर। और कांगड़ा में उसका FST कांगड़ा चाय का एक GI टैग भी मिला है। फिरोज शाह तुगलक भी न कांगड़ा एक मंदिर था वहाँ पे, ज्वालामुखी मंदिर, उसको तोड़वा दिया था फिरोज शाह तुगलक। यहीं पे था वो भी मंदिर। कंफर्म नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पे, विद्रोह आंदोलन है एक संबंधित नेता है। चेरो विद्रोह झारखंड के पलामू में जो कि भूषण सिंह के नेतृत्व में हो रहा था। और चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी में हुआ था। कब? 1800 ईस्वी में। 1800 में अध्यक्ष था चेरो विद्रोह। हाँ, झारखंड के पलामू में भूषण सिंह के नेतृत्व में हो रहा था। अगला क्वेश्चन कि तीरथ सिंह है खासी विद्रोह तीरथ सिंह किससे जुड़ा हुआ था, तो खासी विद्रोह जो कि असम में पड़ता है 1833 में। रामोसी विद्रोह चित्तर सिंह। कोल विद्रोह गोमधर कुंवर। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण हंगामा। अगला है, पील कमीशन का संबंध किससे है? देखिए ऑप्शन के हिसाब से इनमें से कोई नहीं होगा। लेकिन क्रांति के समय पील कमीशन 1857 के घटना के बारे में एक जांच करने के लिए पील कमीशन का नेतृत्व किया गया था। लेकिन कहेगा ऑप्शन में सिविल सेवा का जो है ली कमीशन का गठन किस कमीशन के आधार पर हुआ है? ली कमीशन के सिफारिश पर भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1926 ईस्वी में जो है सिविल सेवा मतलब UPSC के स्थापना हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे, इंडिया हाउस 1905 के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात के मांडवी जिला में, मांडवी कस्बा में पड़ता है जो कि गुजरात के कच्छ जिला में हुआ था। मांडवी जगह पड़ता है कस्बा, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे ये बम्बई आर्य समाज के प्रथम अध्यक्ष भी हुआ करते थे। कौन? संस्थापक भी हुआ करते थे। कौन? बम्बई आर्य समाज। हाँ, बम्बई आर्य समाज के संस्थापक भी हुआ करते थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के समर्थक नहीं था? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, M.A. अंसारी नहीं थे, ठीक है, राजगोपालचारी नहीं थे। ये सभी लोग जो है नहीं थे स्वराज पार्टी के। स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 को C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर किए थे। इस सब का कहना था कि विधानसभा में इसी प्रकार से पहले अपना स्थान प्राप्त करिए। इस सब का कहना है कि हम उसके माध्यम से नहीं जाएंगे। किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, C. राजगोपालचारी का और N.A. अंसारी का। इसलिए इस सब ने विरोध कर दिया, अपना समर्थक नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना इसका समर्थक था। मोहम्मद अली जिन्ना था। विठल भाई पटेल था। हकीम अजमल खान थे और C.R. दास थे। मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, ये सब लोग थे। विठल भाई तो असेंबली का अध्यक्ष चुने गए थे ना, इसी लोग के द्वारा। हाँ, विठल भाई पटेल मतलब कि विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी हुआ है। प्रथम नहीं थे। सॉरी चलिए। अगला क्वेश्चन, इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष कौन बने थे? तेग बहादुर सप्रू 1919 में। इंडियन लिबरल फेडरेशन भारतीय उदार संघ के अध्यक्ष बने तेज बहादुर सप्रू। एस.एन. बनर्जी तो ही हाँ, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रेकसबर्ग पर्वत है। पर्वत जो है ड्रेकसबर्ग, देख लीजिए, ड्रेकस पर्वत की ऊंचाई 3482 मीटर है जो कि साउथ अफ्रीका में पड़ता है।
ठीक है। यहाँ पे स्थानीय जनजाति है, मालतू और ये जनजाति के लिए फेमस है। और यहाँ पे मेनली जो है ना जुलू जनजाति के लिए फेमस है। जुलू। हाँ, जुलू जनजाति। जुलू जनजाति, जिसके लिए गांधी जी इस जुलू जनजाति के लिए इसके समर्थन में आंदोलन किए थे ठीक है। साउथ अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी है? लघु हिमालय की पीर पंजाल है। पीर पंजाल, ठीक है। जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जम्मू कश्मीर चलिए। पर हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। देखिए, मध्य हिमालय कहेगा कि महाभारत श्रेणी का है, नेपाल में महाभारत है। श्रेणी नेपाल में है। धौलाधार श्रेणी का है, हिमाचल प्रदेश में। धौलाधार श्रेणी का है, हिमाचल प्रदेश में में। है। मसूरी श्रेणी का है, उत्तराखंड में है। ठीक है। ये मसूरी श्रेणी भी हिमालय के मध्य भाग के में ही आते हैं, ठीक मध्य है। भाग में आता है। हाँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही नहीं है? तो गुरु डंगवर सिक्किम में पड़ता है। गुरु डंगवर झील जो एक है, एक सिक्किम में जो कि पड़ता है। सिक्किम में पड़ता है। एक अच्छा, एक पंपा सरोवर जो कि पंपा सरोवर झील है, जो कर्नाटका में पड़ता है। और गुजरात में नल सरोवर या नारायण सरोवर, नल सरोवर या नारायण सरोवर गुजरात में पड़ता है। हाफलोंग झील जो है असम में पड़ता है। पवई झील महाराष्ट्र में पड़ता है। एक क्लियर बोल देते हैं। गुरु डोंगवर झील जो सिक्किम में पड़ता है, पंपा सरोवर कर्नाटक में पड़ता है, ये नल सरोवर नारायण सरोवर गुजरात में पड़ता है, हाफलोंग असम में पड़ता है, पवई महाराष्ट्र में, एक सिक्किम में वो चुलिया झील, एक सबसे ऊंचा झील है वहाँ पे, चोलामू झील है। हाँ हाँ, चोलामू झील है, सबसे ऊंचा है। अगला क्वेश्चन पाते हैं, फूलों की बौछार वाली वर्षा कौन सा फसल लाभान्वित होता है? कहवा होता है। कहवा सबसे ये जो है केरल का सेट होता है, केरल में कहवा, केरल में। अच्छा, फूल खिलने लगता है। वहाँ पे चाय के लिए भी है। आम्र वर्षा केरल के तट पे होता है, और जो कि आम के फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है। अच्छा, कहवा का एक चीज़ बताइएगा। कहवा कॉफ़ी का दो किस्म, एक अरबिका होता है, एक रोबस्टा का होता है। अरबिका उच्च क्वालिटी का होता है, जो कि अधिकतर विदेशी लोग इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। और रोबस्टा का जो भारतीय लोग ये यूज़ ज़्यादा करते हैं। सबसे उच्च किस्म का अरेबिका है और रोबस्टिका है। दो याद रखिएगा, पूछता है। चलिए, कृषि वानिकी का अर्थ क्या है? कृषि वानिकी का अर्थ है एक ही भूमि पर खेती हो जाए और वन भी लग जाए। मतलब कि गाँव में देखते होंगे कि एक खेती पर जो है अलग अलग से काटकौन लगा जाता है, पेड़ पौधा, और उसके बीच में खेती हो रहा है। इसी को कहा जाता है क्या, कृषि वानिकी का अर्थ क्या है? कृषि वानिकी का अर्थ यही हुआ। दूसरी नंबर ऑप्शन में देखिएगा, कहता है भूमिहीन लोगों का वनीकरण से जोड़ना, इसको कहते हैं सामुदायिक कृषि वानिकी। सामुदायिक कृषि वानिकी, सामुदायिक कृषि वानिकी मतलब हो गया भूमिहीन लोग, जिसको भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, को वनीकरण से जोड़ना, मतलब वन से उसको भी जोड़ दीजिए किसी प्रकार से, ठीक है। एक और है फॉर्म वानिकी। एक है फॉर्म वानिकी। क्या होता है फॉर्म वानिकी, तो समझिएगा थोड़ा। किसान को खेत में व्यापारिक महत्व के वाले का अन्य पेड़ लगाने हेतु प्रोत्साहित करना, यानी किसान जो है पेड़ के माध्यम से भी आम, कटहल, लीची, अनार, ये बहुत सारी चीज़ होता है फ्रूट्स में, वो लगा के भी आप व्यापारिक रूप से फायदा कमा सकते हैं। इसी को बोलते हैं फॉर्म वानिकी। फॉर्म वानिकी, कृषि वानिकी एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को रोपण करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन पढ़ें। भारत में अधिकतर कृषि योग्य क्षेत्रों में सिंचाई होती है किस तरह? सतही, इसी में आ जाता है नलकूप, तालाब, नहर, इसी में आ जाता है। नलकूप से अभी सर्वाधिक किस राज्य में सिंचाई होता है? नलकूप से नलकूप से उत्तर प्रदेश में होता है, तालाब से तमिलनाडु में होता है, नहर से पंजाब में होता है, और बिहार में भी सबसे ज़्यादा नलकूप से ही होता है।
जो नहीं होता चैनल टाइप की बोला जाता है। चलिए। ठीक है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 ड्रिप सिंचाई। हाँ, ड्रिप सिंचाई सिंचाई। सबसे प्रथम इजराइल में क्या किया था? इजराइल ड्रिप सिंचाई होता है क्या? जैसे ये खेत ये है, पाइप हो गया, हाँ, छेद करके यानी पानी फुहारा के माध्यम से अपने पानी को बचाना है ड्रिप सिंचाई के माध्यम से। आपको अगर होगा तो गूगल करके देखिएगा, बहुत अच्छा है इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मैकरोनी किस फसल की किस्म है? गेहूँ की गेहूं मैक्रोनी जो है की, जो कि फसल है। शुष्क प्रदेश में उगाया जाता है। कहवा का किस्म तो हो ही गया। अरेबिका किस्म सर्वाधिक है, अरेबिका है और वास्टा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सफ़ेद अबरक के टुकड़े मिलते हैं कहाँ पे? अग्नि चट्टान। आग्नेय चट्टान में। अग्नेय चट्टान में। अग्नेय चट्टान में परमैग्नेटाइट से मिलता है, अग्नेय चट्टान के परमैग्नेटाइट में। अगला क्वेश्चन, ये अवसादी सेल जो है ना, इसमें ये जीवाश्म के लिए जाना जाता है। इसी में कोयला, पेट्रोल, जो नीचे हो, हाँ, शादी में कोयला पेट्रोल ना। इसमें संगमरमर भी है। नहीं सर, हाँ, इस संगमरमर भी है कुछ। हाँ कुछ अग्नेय चट्टान में जो ना, उसमें वो अब मतलब खनिज रहित होता है, खनिज वो रहित। धातु वगैरह के लिए है। अगला क्वेश्चन, डिग बोई असम तेल कुआं की खुदाई किस वर्ष हुई थी? 1889 में असम के दिगवई तेल कुआं के लिए की खुदाई के लिए किया गया था। अच्छा, ये बरौनी तेल शोधन जो है, इसका ईस्वी कब है? देखिए ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवार्षिक। हाँ, तृतीय पंचवर्षीय, सही बोल रहे हैं। कितना में हुआ था? 1964। तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, जो कि रूस के सहायता से हुआ था। ठीक है, USSR बोलिएगा या भी ईस्वी याद है? इसवी थोड़ा नहीं आ रहा है एग्जैक्ट। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन पाते हैं। भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। देखिए कोचीन शिपयार्ड केरल है। देखिए तो भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण क्या है? तो कोचीन शिपयार्ड। शिपयार्ड किसको बोलते हैं? जैसे पानी वाला जहाज जो होता है ना, जैसे बस स्टैंड, बस जहाँ बस लगता है उसको क्या कहते हैं? बस स्टैंड। जहाँ जहाज लगता है उसको क्या कहते हैं? इसी प्रकार से जहाँ पानी वाला जहाज लगता है उसको शिपयार्ड बोला जाता है। इसलिए लिख दिया है कोचीन पड़ता है केरल में, तो कोचीन शिपयार्ड केरल लिख दिया है। ठीक है। और जो कि 1972 में जापान के सहायता से यह स्थापित किया गया था। ठीक है, जापान के सहायता से कोचीन शिपयार्ड जो केरल का है, जो भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय जलमार्ग 91 किस नदी पर स्थित है? शास्त्री नदी पे है। शास्त्री नदी पे है। अगला क्वेश्चन, मातृ मृत्यु दर है कितना? प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु संख्या लगभग एक सप्ताह के अंदर, एक के सप्ताह में घटना घट जाता है। मतलब माँ क्वेश्चन में है मातृ मृत्यु दर, यानी माँ के मृत्यु की दर प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या। मतलब 1 लाख अगर जीवित होगा, एक माँ की मृत्यु हो जाएगी। उसी को कहा जाता है मातृ मृत्यु दर। मातृ मृत्यु दर क्या है? तो 1 लाख पर एक माँ का हो जाना ही मातृ मृत्यु दर है। अगला है दुबला जनजाति निवासी करती है। दुबला जनजाति करती है दमन एवं द्वीप में। दमन एवं द्वीप में क्वेश्चन में कहेगा कि अंडमान एवं निकोबार में कौन जनजाति रहती है? तो सेंटली जनजाति रहती है। कौन जनजाति रहती है? तो सेंटली जनजाति रहती है, जरवा जनजाति रहती है। और लक्षद्वीप में वासी जनजाति रहती है। मेरे दोस्तों, वो लक्षद्वीप में वासी जनजाति रहती है। ठीक है, ठीक है। 1964 है ना? चलिए 1964 है। बरौनी तेल शोधन कारखाना। हाँ, देखिए पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो है आंध्र प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। लक्षद्वीप का जनजाति नहीं बोले, वासी जो बोल दिए। इसका मुख्य जनजाति वासी जनजाति। लक्षद्वीप का मुख्य जनजाति वासी जनजाति है। वहाँ एक पिटली द्वीप नहीं है, अभ्यारण्य है, जो कि 2446 के बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। पिटली द्वीप कहाँ है? तितली के लिए है। हाँ, तो यह जो है लक्षद्वीप में है। अगला क्वेश्चन, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में है मुकुथरी नेशनल पार्क।
मधुमलाई है, वहाँ बहुत सारे नस्ल का है, मधुमलाई है। अगला क्वेश्चन पढ़ें। गंभीरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गंभीरा पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की चर्चा आर्टिकल 148 से 151 के बीच है। इसका जो है कार्यकाल 6 वर्ष या 65 साल के एज तक आप महानियंत्रक लेखा परीक्षक रह सकते हैं। ठीक है, यह जो है भारत सरकार का एक अधिकारी होता है। ठीक है, संवैधानिक निकाय होता है। इसका नियुक्ति सुनिए, इसका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और जो है यह एक सदस्य निकाय होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सदस्य होता है जो सरकार के पूरे धन का रक्षा करने का काम करता है और करता है। अगला क्वेश्चन, सरकार की कौन सी शाखा कानूनों और नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है? देखिए, कार्यकारिणी जो है सरकार की जो है कानूनी और नीति को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम कार्यकारिणी में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश की संविधान से लिया गया है? जर्मनी से। पालिका का अधिकार जर्मनी। इस कहने का इसका मतलब है कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति, अधिकारों मतलब इसका मतलब होता है आपातकाल। एक सेकेंड, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश से लिया गया, यानी कि आज कार्यपालिका स्थगित हो गया है तो ये जो है जैसे कि स्थगित हो गया है तो देश में कुछ ना कुछ होगा। कार्यपालिका जब तक काम नहीं करेगा तो कानून कैसे बनेगा, कुछ कैसे होगा? इस समय में क्या होगा? आपातकाल लागू हो जाएगा। आपातकाल कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के देश से लिया। डायरेक्ट नहीं पूछा गया कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मेट में है। हाँ, अगला क्वेश्चन पढ़ें। संविधान की 8वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता? देखिए, 8वीं अनुसूची नहीं है, आप गलती पढ़ दिए। संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं है? याद रखिएगा दोस्तों, एक टेक्निक देते हैं, ATM दीजिएगा, M में 2 लगा दीजिएगा। A से A फॉर असम, T फॉर ATM, T फॉर त्रिपुरा, M फॉर मिजोरम, M फॉर मेघालय। मणिपुर नहीं होगा। ठीक है, मणिपुर नहीं होगा। डायरेक्ट असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। हाँ, ऐसे भी याद रख सकते हैं। 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता से है। और 6वीं अनुसूची में SC ST के नहीं 5वीं क्या 6वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं सुनिए ना, 6वीं अनुसूची में SC ST के क्षेत्र को विशेष अतिवन दिया गया है। वो भी है विशेष। हाँ, 5वीं अनुसूची विशेष अति है। 5वीं में भी SC ST की चर्चा है, उसके जमीन का चीज अपना देता है। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न अधिकारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? क्वेश्चन कह रहा है कि आप जो है जाति, किसी भी धर्म को, किसी भी मजहब देख के, काला गोरा देख के किसी से मतभेद नहीं कर सकते हैं। अगर मतभेद करेंगे तो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 15 आपको दंड देने के लिए तैयार है। जी दोस्तों, आप लोग कभी भी मतभेद मत कीजिएगा, नहीं तो आर्टिकल 15 तैयार जाता है। मतलब जाति, लिंग और जन्म स्थान के धर्म पर भेदभाव नहीं किया जाए। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। ठीक है, अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। और ये जो है भारत रत्न जो देने का काम करता है, किसमें आर्टिकल में किया जाता है? भारत रत्न सब देने का काम 18(1) का। अच्छा, 18(1) ठीक है, आर्टिकल 18 के तहत ही उपाधि जो है भारत रत्न जैसे सम्मानित दिया ले सकते हैं। ठीक है, अगला प्रथम बात भारत रत्न की घोषणा 1954 ईस्वी में किया गया था। ठीक है,
और जो आर्टिकल 12 में क्या गया है, तो राज्य के बारे में राज्य का परिभाषा, राज्य की परिभाषा बताया गया, नहीं राज्य की परिभाषा बताया गया है। आर्टिकल, हाँ, आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, देख लीजिए। हाँ, मौलिक अधिकार परिभाषा है, परिभाषा। मौलिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, 5 से 11 अगला क्वेश्चन, ऐसा भारतीय नागरिक जो देशीकरण या ये सब ये मौलिक अधिकार हाँ, नागरिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे, ऐसा भारतीय नागरिक जो देशीकरण या पंजीकरण द्वारा भारत का नागरिक बना है वह किसके आदेश पर नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? यानी केंद्र सरकार के तरफ से यह जो है, आप अगर फर्जी दस्तावेज लगा के या भारत के विषय में आप गलत मतलब कि अगर ये सब ले लिए पंजीकरण देशीकरण के माध्यम से। नागरिकता का चर्चा है भाग 2 में, जो कि 5 से 11 तक है। अगला क्वेश्चन, नागरिकता लिया गया कौन सा देश से? ब्रिटेन से लिया गया। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। चलिए, जो है 2 नंबर पे, समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, ये DPSP से है। ये जो है ना, चलिए आगे क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व का महत्व किस के लिए है? सबसे पहले तो आयरलैंड से लिया गया है और राज्य के बारे में इसको विशेष महत्व दिया गया है कि राज्य अपने अनुसार से, मतलब कि आपके पास है तो कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। अच्छा, ये मतलब सुप्रीम कोर्ट में कानूनी योग है ना, न्याय योग बात नहीं है, कहने का मतलब वाद योग नहीं है, कानून के तहत सलाह नहीं ले सकते हैं। मूल अधिकार मतलब न्याय योग है, हाँ, वाद योग है। अगला क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। लोकसभा की सहमति से राज्यसभा। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए हमेशा राज्यसभा में ही लाया जाता है, लेकिन इसका सहमति लोकसभा से लेना पड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए हैं? तो अविश्वास मत से पराजित हुए हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 ईस्वी में, HD देवगौड़ा 1997 ईस्वी में, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 ईस्वी में हुए थे। और मोरारजी देसाई ऐसे लोग नहीं थे जो ही था। मोरारजी देसाई सबसे उम्रदाज प्रधानमंत्री के तौर पर भी रहे थे, याद रखिएगा। अविश्वास तो इस पर भी लगा था, लेकिन ये पहले ही इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव ये रखेगा, विपक्ष रखता है अविश्वास। अगला क्वेश्चन, स्थगन तो वहाँ चलिए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किससे व्यय पर नियंत्रण करना होता है? लेखा परीक्षण का उद्देश्य व्यय पर मतलब खर्चा पर नियंत्रण करना होता है, जो कि कार्यपालिका से संबंधित है। कार्यपालिका में कौन आता है? राष्ट्रपति आएगा, उपराष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री। कार्य करने वाला को कार्यपालिका कहते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा हुआ। लोकसभा में इसको रखा जाता है। वो विधायिका के अंतर्गत आ जाएगा लोकसभा, जो कि कानून बनाता है। कार्यपालिका लागू करवाता है, न्यायपालिका न्याय देता है। अल्टरनेट में उनका आंसर दे दिया है, लेखा परीक्षण मैंने किए वाला के बारे में बोल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना है? तो व्यय पर धन के संपत्ति को किसी राज्य या देश में उसको नियंत्रण करना है। लेकिन इधर दिया कार्यपालिका, मतलब कि वो थोड़ा मथा पर डाल दिया सर की, सोचता है कि नहीं डालता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं? ये नहीं होता, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक नहीं। इसका आंसर वो नहीं होगा, राज्य के राज्यपाल होगा। यहाँ गलती दिया हुआ है इसका आंसर ऑप्शन में। देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना 1952 में हुआ था, 6 अगस्त 1952 में हुआ था। और राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्री रहते हैं, और जो है कैबिनेट स्तर के जितना भी मंत्री है वो भी रहते हैं, और केंद्र के प्रशासक जैसे उपराज्यपाल हुआ, दिल्ली के उपराज्यपाल हो गया, पंजाब के प्रशासक हो गया, ऐसे सभी तमाम लोग रहेंगे, ठीक है। लेकिन राज्यपाल नहीं रहेंगे, क्योंकि राज्यपाल के बदले में वहाँ के मुख्यमंत्री है, ये है। राज्यपाल और राष्ट्रपति नहीं होंगे दोनों। इसका आंसर गलत है, सही कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री रहता है, इसलिए राज्यपाल नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का नहीं है?
देखिए जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र ये जो संघ सूची का है, नहीं, समृद्धि। संवर्ती सूची का है, इसलिए नहीं होगा। पुलिस राजस्व सूची, भू राजस्व सूची हो गया। अगला क्वेश्चन, वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी एक दूसरे के समकक्ष नहीं है? ये देखिए राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति नहीं की मतलब उपसभापति, सभापति नहीं, उपसभापति 10 नंबर पे आता है वरीयता क्रम में उपसभापति के बारे में। नीति आयोग के सदस्य, नीति आयोग के अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष का मतलब हो गया प्रधानमंत्री, अध्यक्ष नहीं, तो सदस्य मेंबर जो होता है वो भी 10 नंबर पे आते हैं। लोकसभा के उपाध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष तो 6 नंबर पर आ जाता है, लेकिन उपाध्यक्ष है, उपाध्यक्ष भी 10 नंबर पर आएगा। कैबिनेट सचिव जो कि 11 नंबर पर आता है, ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ईरानी ट्रॉफी हो गया क्रिकेट जो से। क्रिकेट से है, और से ढेर सारे ट्रॉफी है। फुटबॉल से बता दीजिए। फुटबॉल से DCM ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, फीफा डुरंड कप, ये सारे के सारे फुटबॉल संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? मेला अंचल जो है, मेला अंचल फणीश्वर नाथ के, एक याद रखिएगा 2001 ईस्वी के दौरान में पूछा गया था कि फणीश्वर नाथ रेणु कहाँ की रहने वाली थी, तो कहाँ की रहने वाली थी? कहाँ की? पूर्णिया की थी। हैं? पूर्णिया की, घर पूर्णिया। कहाँ की? हाँ ठीक है, सही बोल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, खुले बाजार की कार्यवाही, अगला क्वेश्चन, खुले बाजार की कार्यवाही सहमति होती है? साख नियंत्रण की पर्यात्मक विधियों के लिए खुले बाजार ओपन मार्केट की कार्यवाही शामिल होती है साख नियंत्रण के लिए। लेकिन इसके डिस्कशन में दिया हुआ साख नियंत्रण की गुणवत्ता विधियों से है, अपना कुछ बनना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली शुरू की गई 1997 ईस्वी में। दार्शनिक प्रणाली की शुरुआत किया 1957 में, दार्शनिक 1957 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है? अरिया की लॉटरी का जितना है, अरिया की है, अररिया, फणीश्वर नाथ रेणु अररिया। हमको लगता है कि पहले पूर्णिया अरिया के तो नहीं था। अगला क्वेश्चन पर, हाँ अरिया की है, फणीश्वर नाथ रेणु अररिया की रहने वाली है। राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता लॉटरी को क्या के जेंट्स है फणीश्वर लेडीज। लग रहा था कि अगला क्वेश्चन पाए, चलिए राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। देखिए लॉटरी हो गया, या घर में जो है महिलाएं सब जो पैसा जो चुरा के रखती है, ये सब जो है राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ता है। पेंशन हो गया, पेंशन हो गया, मतलब कि ये सब नहीं होता। जैसे उपहार का चीज़ हो गया, वो सब जो है नहीं जुड़ता है। अनुत्पादक राशि हो गया, नहीं होता है, नहीं होगा। ब्याज जो होता है ना, ऋण पर ब्याज नहीं होता है, उसके सामने में क्या है? अगला क्वेश्चन, अब करंट यहाँ से आ गया। हाल ही के दिनों में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मेडूस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? बिहार के गोपालगंज में किया गया था थावे महोत्सव। ठीक है, उद्घाटन में गए थे हिमेश रेशमिया नहीं आया था। उद्घाटन में कौन मंत्री ने उद्घाटन किया? चलिए आगे आगे देखिए, जो कि हाल ही में शशि जी वहाँ से घूम के आए हैं। चलिए आगे देखिए, थावे माँ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में गोंड पेंटिंग को 2023 का GI टैग दिया गया? मध्य प्रदेश को दिया गया है। मध्य प्रदेश को। करंट है, बीच पड़ी है, हाँ? करंट है। अगला क्वेश्चन, 13वां वर्ल्ड कुरुक्षेत्र 2023 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ था? सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर के बीच और कौन कौन होता है? सिम्बैक्स होता है, सिंगापुर के बीच होता है। ठीक है, याद रखिएगा। वो श्रीलंका के साथ होता है, याद रखिए। जापान के साथ धर्म गार्जियन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, अजय वारियर ब्रिटेन के साथ। अजय वारियर ब्रिटेन के साथ। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में। वज्र प्रहार अमेरिका के साथ। अगला, विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया?
स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड। बात रखिएगा, विश्व आर्थिक मंच की कौन जारी करता है? ये जो IMF करता है। IMF। ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि आवे ना आवे, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, चलिए, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान फिनलैंड को मिला है। इसमें भारत का स्थान, भारत का 126। हैप्पी में सब में चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा में 168 ना 161 प्रेस में एक रिपोर्टर विथ बॉर्डर्स वही तीसरा यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न में तीसरा है। चलिए आगे पढ़िए ना। फायर में 4। अच्छा, जलवायु हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स समूह के न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना? ये मिस्र बना। और B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। जैसे जैसे है वैसे वैसे इसका सम्मेलन भी होता है, दिमाग से बना लीजिएगा। हाल ही में भारत अपना पहला हाइब्रिड रॉकेट किस राज्य से लॉन्च किया गया? तमिलनाडु से। तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य में मेढक की नई प्रजाति अमोल पाउस शिजू खोजा गया है? तो मेघालय में। मेघालय में जो है जनजाति कुछ होता है, जैसे कौन जनजाति है? तो गारो, खासी, जयंतिया जो है मेघालय में पाया जाता है, याद रखिएगा। सार्स साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो डॉक्टर अप्पा साहब धर्माधिकारी सॉरी अगला होगा नहीं, शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। फिर से क्वेश्चन, सार्स साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कौन सा संस्करण था? ये 24वां था। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। ICC का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दुबई में है, याद रखिएगा। ठीक है, आज़ाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुलाम नबी आज़ाद। गुलाम नबी आज़ाद है। ये जम्मू कश्मीर नामों है आज़ाद नामक पुस्तक, नामों में क्या है? गुलाम नबी आज़ाद, याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है, इसलिए कि कोई भी जो पर्यटन आता है उसको मतलब किसी प्रकार से मतलब आएगा तो भारत का टैक्स उसको पैसा आएगा, तो उसको अधिक प्रोत्साहित करने के लिए। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। वोटर ठीक है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है। ठीक है, लेकिन जानते हैं एक बार आप सर्च कर लीजिए, 25 जनवरी इसमें नहीं होगा, इसमें इनसे 25 जनवरी का 27 सितंबर होगा हमको लगता है। सितंबर में नहीं, 25 ठीक है, ठीक है तो लगा 25 जनवरी ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन वो राष्ट्रीय दिया हुआ है ना, इसलिए सही हो जाएगा। चलिए हाँ। अगला क्वेश्चन पढ़ना। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि वैसी राशि जिसमें परिणाम हो, मात्रा हो, उसके साथ साथ दिशा भी हो। तो द्रव्यमान में थोड़ी दिशा है, दिशा तो नहीं है। मान लीजिए द्रव्यमान है, द्रव्यमान में दिशा तो नहीं है, इसलिए यह सदिश राशि नहीं है। धारा विद्युत धारा सुने ना, करंट धारा में तो दिशा है, तो सदिश राशि क्यों नहीं होता? परिणाम है उसमें है, परिणाम भी है, दिशा मतलब भी है, मतलब है, परिणाम भी है, दिशा भी है, मतलब है, दिशा भी होना चाहिए। तीनों अगर फुल फायर कर रहा है तो सदिश राशि हो जाएगा। तो धारा विद्युत धारा वो सदिश राशि है। विद्युत धारा का तो मात्रा भी है ना। पहले जो पूछ रहे हो बताइए, विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है? विद्युत धारा हाँ, अदिश राशि, उसमें तो दिशा भी है। अच्छा, इसके बारे में डिटेल हम कल जान के बताएंगे। मैन इसका ये बता रहा है, सदिश राशि जो है ना, दिशा तो होना चाहिए और बीज गणित का नियम पालन करना चाहिए। हाँ, फॉलो करना चाहिए, जो कि विद्युत धारा बीज गणित नियम को पालन नहीं करता, इसलिए वो अदिश राशि है। संवेग हुआ, कोणीय वेग हुआ सदिश राशि है। ठीक है, याद रखिएगा। और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कहे तो 25 जनवरी मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो आवेशों के दूरी बढ़ाने पर लगने वाला विद्युत बल का मान क्या होगा? घटेगा। क्यों घटेगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है? ना, किस उत्तोलक में यांत्रिक लाभ जो है सदैव मैंने हमेशा 1 से कम होता है, तो यह किस में होगा? तृतीय श्रेणी में जो है 1 से कम होगा तो यह तृतीय श्रेणी में आएगा। लेकिन प्रथम श्रेणी में क्या होगा? 1 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए या छोटा होगा तो 1 से, लेकिन 1 से बड़ा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो प्रथम श्रेणी में आता है। द्वितीय श्रेणी में क्या होगा? 1 से अधिक होना चाहिए, मतलब कि कहेगा कि किस उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से अधिक होता है तो द्वितीय श्रेणी में 1 से अधिक होना चाहिए।
ठीक है। प्रथम में एक होना चाहिए, एक से बड़ा। प्रथम में एक होगा या एक से छोटा बड़ा हो हाँ, सकता कुछ है। तीनों पूरा अस्तित्व के लिए फरियाग बोलिए, हाँ, इतना ठीक है। स्पीड में मत बोलिए, नहीं तो हाँ। तीनों दोनों एक ही में चल हो जाएगा। जाएगा। निम्न से कौन सा बल? एक मिनट। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ एक से अधिक होगा, एक के बराबर होगा, एक से कम भी हो सकता है प्रथम श्रेणी में। द्वितीयक श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ सदैव एक से अधिक होता है। ठीक है, यही है। चलिए इसमें देखिए, चलिए। जो ना पिलास, चलिए आगे चलिए। निम्न में से कौन सा बल सबसे कमजोर है? गुरुत्वाकर्षण बल जो है सबसे कमजोर है, लेकिन कैसे? ये प्राकृतिक कहेगा तब, वैसे नहीं। प्राकृतिक रूप से गुरुत्वाकर्षण बल सबसे कमजोर है। अगर सबसे भारी मतलब मजबूत बल स्ट्रॉन्ग कौन कहेगा? नाभिकीय बल सबसे मजबूत है, लेकिन कौन? प्राकृतिक नेचुरल रूप से। अगला सुनिए क्वेश्चन ना, पहले होगा नाभिकीय बल सबसे मजबूत है, तब होगा विद्युत स्थितिकी बल, उसके बाद होगा गुरुत्वीय बल सबसे कमजोर, बीच में विद्युत बल आ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आणविक संचलन के द्वारा उष्मा का संचलन क्या कहलाता है? संवहन कहलाता है। संवहन। अगला क्वेश्चन, वायु जो गर्म होता है संवहन के द्वारा होता हाँ, है, ऊपर में हाँ, वायुमंडल। हाँ, ऊपर उठ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश के लाल हरा नीला, लाल हरा क्या नीला को चालन किस में होता है? बताइए, है हाँ? बताइए। चालन ठोस में होता है, चालन ठोस में होता है। विकिरण के द्वारा जो है ना सूर्य का प्रकाश से वो गर्म होता है। परिकिरणन तो वही क्या कहते हैं, लाल। देखिए दोस्तों, वही है। क्वेश्चन सेंस का सूर्य का कलर लाल दिखाई देता है, परिकिरण हाँ, उसके लिए अगला क्वेश्चन। जब इतना फास्ट मत लीजिए। इसलिए जब प्रकाश के लाल हरा नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है, मतलब जब भी मिलाएंगे तो समान अनुपात में मिलाएंगे, एक एक करके। लाल हरा नीला को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा होगा? यह सफ़ेद होगा। लाल हरा नीला को मिलाइएगा तो सफ़ेद होगा। ठीक है। और यह लाल हरा नीला प्राथमिक है। यह क्वेश्चन बिहार मध्य प्रदेश क्वेश्चन में पूछा गया था कि लाल हरा नीला को क्या कहते हैं? तो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक रंग होगा, तो सफ़ेद रंग का होता है। ठीक है। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं। समस्थानिक गुण याद रखिएगा, समस्थानिक गुण में तत्व पाया जाता है। तत्व में क्या पाया जाता है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या जब पाया जाएगा तो परमाणु संख्या में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर। जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिल गया तो क्या होगा? न्यूट्रॉन तो प्राप्त होगा ही। इसलिए समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्व में। ठीक है, टेक्निक से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंधित किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का विशेष सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया। सापेक्षता का सिद्धांत 1905 में आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हाँ, ठीक है। जब एक्स किरणें उत्पादित होती है तो क्या होता है? लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। जब एक्स किरण उत्पादित होती है तो क्या होता है? लक्ष्य का ताप स्थिर रहता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का तारत निर्भर करता किस पे? यहाँ तारत लिखा हुआ है। जिसका तारत अधिक रहेगा उसकी आवाज़ अधिक दी जाएगी, जिसका कम रहेगा। देखिए सुनिए, तारत नहीं, आयाम के चलते जो है ना आवाज़ लोडनेस होता है, ज़्यादा कम। ये तारत जो होता है ना, इसको पिच मतलब कहते हैं। इससे ना पतला मोटा होता है इससे आवाज़। हाँ, सुरीली। इसे जैसे कि लड़की लोग का थोड़ा पिच ज़्यादा होता है, उससे भी ज़्यादा। हाँ, मच्छर का हो गया, इस सब का। हाँ, जिसने पूछता है कि शेर का और एग्जाम्पल दे देता है मच्छर का, दोनों किसका ज़्यादा होता है? लिखित में से कौन सा एक यौगिक है? यौगिक के बारे में, कंपाउंड के बारे में पूछ रहा है। तो अमोनिया क्या है? एक यौगिक है। और सूत्र होता है ना अमोनिया के, हाँ, NH4। अमोनिया के NH4 होता है, NH3 होता है अमोनिया का। जिसका सूत्र होगा वो यौगिक हो जाएगा, जिसका सूत्र नहीं होगा वो तत्व होगा। वायु मिश्रण है। अच्छा, वायु क्या है? मिश्रण है। पारा क्या है? पारा का होता है Hg। यह जो है सिनेवार का मुख्य ऐसा है और जो है तत्व है। ओजोन क्या है? ओजोन में ऑक्सीजन का क्या है? अपरूप है। ओजोन O3 है, O3 है, तत्व है। इस प्रकार से जिसका ओजोन का प्रयोग O3 का जल साफ करने के लिए भी किया जाता है, जल को कीटाणु रहित करने के लिए। अगला देखिए, किसी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंदर क्या कहते हैं?
यानी परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के अंदर क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अगला देखिए, पारा में लेड का विलयन का उदाहरण क्या है? पारा में लेड का विलयन क्या कहलाता है? तो पारा क्या हो गया? पारा क्या हो गया? द्रव, और लेड क्या हो गया? शीशा। तो द्रव में ठोस का मिलना पारा में लेड का उदाहरण हो गया। ठीक है, पारा क्या हो गया? लिक्विड, लेड क्या हो गया? ठोस। लेड में शीशा, लेड शीशा क्या हुआ? ठोस। तो द्रव से ठोस में। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन, इन्हीं में से कौन सा एक पायस है? पेंट क्या है? पायस है। कैसा? प्राकृतिक या कृत्रिम? या कृत्रिम है कि अपना से, कृत्रिम ने अपना से बनाया होगा। जिलेटिन क्या है? जिलेटिन में जेल का उदाहरण है। कोहरा में एरोसेल का उदाहरण है कि नहीं? ठीक है, याद रखिए। दूध भी पायस है, लेकिन वो प्राकृतिक रूप से है। प्राकृतिक रूप से। पेंट क्या हो गया? कृत्रिम रूप से। पेंट हम लोग बनाते हैं, लेकिन दूध पायस इमल्सन उसी को इंग्लिश में बोलते हैं। पढ़िएगा, पढ़िए। गैलेना किस धातु का अयस्क है? गैलेना लेड, यानी लेड शीशा का। का धातु होती है, ऐसा है। झूठा सोना किस धातु का यौगिक है? झूठा सोना को आयरन पाइराइड बोलते हैं। आयरन पाइराइड। Fe2 को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षार रखने वाले बर्तन बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग होता है? ये जो है मोनेल मेटल को कहते हैं। मोनेल मेटल को कहते हैं। अगला, फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप कौन सा है? पीला फास्फोरस। देखिए, पीला फास्फोरस को जैसे ही अगर हवा में आप दीजिएगा तो ये जो है जल जाएगा, धीरे खत्म हो जाएगा। इसको फास्फोरस का पानी में रखा जाता है ना, पीला फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस भी बोला जाता है। हाँ, सही है। श्वेत पीले में नहीं होगा श्वेत। इसको पानी में रखा जाता है। फिर सोडियम जो है ना, उसको मिट्टी का तेल में केरोसिन बोलता है, वो लाल फास्फोरस है, वो सफेद फास्फोरस। केरोसिन को सोडियम इसलिए रखा जाता है माचिस में। कि ऑक्सीजन का वो अथी में नहीं आवे, संपर्क में नहीं आवे। हाँ, जल जाएगा। अगला क्वेश्चन, टिंक्चर आयोडीन है। आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन है। आयोडीन का अल्कोहलिक विलयन है टिंक्चर आयोडीन। मोम क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड। मोम एल्डिहाइड है। अगला, सिंगर एवं निकलसन का तरल मोजाइक मॉडल किस कोशिकांग से संबंधित है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली से है। मॉडल दिया था 1972 में दिया था। अगला, श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है पीली अस्थि मज्जा में। पीली अस्थि मज्जा में। अच्छा, लाल अस्थि मज्जा में लाले का होगा, आरबीसी का होगा। ठीक है। इर्गोट किस सूक्ष्मजीवी से प्राप्त किया जाता है? इर्गोट जो कवक से प्राप्त होता है। कवक से प्राप्त होता है। रेजिन उत्पाद है। जी, ये जो है चीर जिम्नोस्पर्म होता है, जो कि चीर का एक जो है जिम्नोस्पर्म एक पौधा है। जिम्नोस्पर्म से है। अगला क्वेश्चन, जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति संघ एनिलिडा में शुरू होता है। संघ एनिलिडा में। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम श्रापित होता है अमाशय से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह में एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है? ए बी में एंटीबॉडी नहीं होता है। ओ में जो है एंटीजन नहीं होता है। ओ में एंटीजन नहीं होता है। ए बी को क्या बोलते हैं? सर्वग्राही। ग्राही मतलब लेने वाला, ओ को देने वाला, यानी डोनर, दाता। अगला क्वेश्चन, काला जार से प्रवाहित अंग कौन सा है? देखिए, कालाजार से अस्थि मज्जा होता है। कालाजार किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम, यानी कि मच्छर के काटने से होता है। प्लाज्मोडियम से तो मलेरिया होता है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ। हाँ, सही है। अगला क्वेश्चन, सही है। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट का संबंध है। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट का संबंध जो है HIV से होता है। HIV से। एड्स से बोलेगा तो नहीं एड्स पहचान के लिए हाँ। उसका तरीका। अच्छा, HIV के लिए जो है वेस्टर्न ब्लड सबसे उच्च क्वालिटी का जांच चाहिए। तो याद रखिएगा, HIV के लिए वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, गाजर में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? शंकुरूपी। शंकुरूपी। बोला जाता।
आलू हो जाएगा प्रकांत। रुपी मूली आगे उठो। जय हिंद दोस्तों, आज यही ख़त्म हो रहा है। हमारे दोस्त सर आज थोड़ा कुछ काम से चल गए थे, एग्जाम देने गए थे सभी एग्जाम लोग, देने गए थे सचिवालय मेंस वाला, तो इसलिए अनुपस्थित थे, लेकिन अभी आ गए हैं तो कल से रेगुलर रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।